डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटके गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा है तो बस आप उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 30 से 12 तक का हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी व इंग्लिश मीडियम के लिए लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। नमस्कार विद्यार्थियों, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12 और 13 दिसंबर 2020 को, तो दोस्तों उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए क्वेश्चन का रुख करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। तो ये जो प्रश्न है वो इतिहास के लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है। सभी बच्चे जो भी जुड़ चुके हैं वो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, कांसे, तांबा, चांदी या फिर लोहा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है वो रहने वाला है आपका तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया है। अब दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको एनटीएससी की तैयारी कराई जा रही है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। हम दोस्तों मैं आप सब के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत करती है। तो आपको सिर्फ हमारे लिए तो बटन दबाना है, एक रेड कलर का बटन वही दबाना है, तो लाल कलर के बटन को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में है वह प्राचीन स्थान जहाँ स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इलाहाबाद में, धोलावीरा, काशी या फिर इनाम गांव। तो सिंपल आंसर होगा धोलावीरा। चलिए अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में अनाज के बड़े बड़े कोठार कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो के अंदर मिले हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी के इक्के के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कि जो बैलगाड़ी के इक्के के साक्ष्य है वो कहाँ पर मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका हड़प्पा और चनुदड़ो में मिला है। सरसों के साक्ष्य सिंधु स्थलों में किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में किस धातु की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों? तो दोस्तों इसका कहाँ से हो जाएगा राइट आंसर? मोहनजोदड़ो में मिला कुबड़दार बैल अंकित कहाँ पर किया गया था? ये आपके पहले इतिहास में प्रश्न है, ठीक है, इतिहास के प्रारंभिक जो इतिहास है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ताम्रपत्र एक क्वेश्चन आएगा आपका। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता किसे कहा गया? ठीक है, जनक इसे बोलते हैं, फादर बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर होगा द जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सा अधिक विस्तृत था? भाई कालीबंगा था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धोलावीरा था। दोस्तों हड़प्पा जो कि सबसे यानी कि क्षेत्रफल में विस्तृत था। फर्श में अलंकृत ईंटों का एकमात्र स्थान कहाँ पर मिला है? तो वो आपका कालीबंगा के अंदर मिला है। आर्यों की प्रमुख नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से आता है। आर्य थे ना भारत प्राचीन के अंदर, तो उनके जो नदी थी, कौन सी नदी थी? सिंधु थी, यमुना थी, गंगा थी या सरस्वती थी? तो दोस्तों सरस्वती नदी थी। भारतीय वेदांत दर्शन का आधार है क्या है? दोस्तों रामायण भी है, रामायण है, महाभारत है। वेदांत दर्शन पूछा है दोस्तों तो उपनिषद होगा। क्या होगा? उपनिषद होगा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार किस बार प्रयोग किया गया था? तो इसका जो यूनानियों ने, चीनियों ने, रोमावासियों ने या फिर अरबों ने, तो अरबों आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूनान इंडिया किसने कहा? पहले मेरे ख्याल से भारत में क्या आर्य बोला जाता था, उसके बाद इंडिया में परिवर्तन हुआ, तो इंडिया किसे कहा? यूनानी ने कहा है,
कुषाण ने कहा है, अरब ने कहा है या फिर शक ने कहा है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से होगा आपका आंसर यूनानी। ऋग्वेद में द्विता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों द्विता आपको पता है कि पुत्री के लिए किया गया है। सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना गया है? तो दोस्तों यहाँ से अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर जो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो दोस्तों दर्शन है सांख्य दर्शन। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? तो मित्र। तो दोस्तों फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सूर्य। ठीक है, सूर्य। जहाँ औरतों की पूजा होती है वह भगवान का वास होता है, किंतु जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता है वे कार्य निष्फल होते हैं। ये किसकी कहा है? ये उक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसने लिखी है या फिर किसकी है? जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है, किंतु जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता है सभी कार्य क्या होते हैं? निष्फल होते हैं। तो दोस्तों ये उक्ति किसकी है? तो दोस्तों होगा आपका मनुस्मृति की, जो कि मनु ने लिखा था। ठीक है, तो चलिए बोगज इकाई कहाँ पर स्थित है और इसका क्या महत्व है? दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट भी है, मिलता है। तो हो जाएगा यहाँ पर एशिया माइनर में है और शिलालेख में इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक किसका था, क्या था? तो दोस्तों हिंद सागर का था। किस संस्कृत साहित्य को आदि काव्य कहा जाता है? रामायण को, महाभारत को, उत्तर रामचरित्र को और ऋग्वेद के अंदर? तो दोस्तों फाइनली जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होता है? वो होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि रामायण। निम्न में से कौन सी समस्या आर्थिक समस्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बेरोजगारी। आर्थिक यानी कि जो कि रुपए पैसे संबंधित है वो क्या है? निरक्षरता तो है नहीं, अस्पृश्यता, लिंग भेद। अब जो बेरोजगारी है वो आपकी आर्थिक समस्या है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1856 में। शारदा एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? शारदा एक्ट क्या है? तो दोस्तों ये आपका बाल विवाह से संबंधित है, आपको यही बताना किससे संबंधित है। बाल विवाह अधिनियम कब पास किया गया था? तो दोस्तों आपको ये तो बात याद रखनी है 1929 के अंदर ये पास किया गया। पति व पत्नी व उसके आश्रित बच्चों से मिलकर क्या बना क्या कहलाता है? ये दोस्तों आंसर आपको 6ठी क्लास वाला बच्चा भी दे देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर देना, देखिए एक सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को राइट यहाँ पर चलता हूँ। पति पत्नी व उनके आश्रित बच्चों से मिलकर क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, केंद्रीय परिवार, पितृवंशीय परिवार। तो दोस्तों यहाँ पर इस बुक में क्या दिया गया है? इस बुक में दिया गया है केंद्रीय परिवार। तो दोस्तों ये तो मुझे पता है कि आपका जब मान लीजिए आपके जो दादा दादी साथ में रहते हैं, ठीक है, दादा दादी हो गई, तो वो आपके साथ में रहते हैं तो उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार, और ऐसे बोलते हैं तो एकल परिवार। तो दोस्तों यहाँ से मेरे ख्याल से आंसर एकल परिवार होना चाहिए। ठीक है, अब क्या पता अगर बच्चे भी साथ में लें तो केंद्रीय परिवार भी बोला जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर वापस से इसको समझकर इसमें कुछ त्रुटि निकाल कर देने वाला हूँ। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई थी? तो ये आपका अनुच्छेद कौन सा है जिसमें संशोधन हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों ये आपको होगा 24वां अनुच्छेद। समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतर्क्रिया द्वारा संबंधित है, यह वाक्य किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा जॉर्ज सिमेल ने। कौन सी विशेषता समाज की है? समाज की सभी विशेषताएं हैं। समाज अमूर्त भी है, समाज में समानता और विभिन्नता होती है, समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, और अंतिम है कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिएगा अपने क्वेश्चन को आगे और बढ़ाते हैं। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है तो आपकी द नहीं है, माता पिता उसकी संतान का होना। अच्छा, जिसमें आपका माता पिता हो और उसकी संतान हो तो वो संयुक्त परिवार नहीं होता है, इस कारण वो क्या है? केंद्रीय परिवार है। तो यहीं से अपना आंसर निकल गया। दहेज निरोधक अधिनियम कब पास किया गया था? तो पास किया गया था ये आपकी 1961 के अंदर पास किया गया था। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण कार्य किया? दोस्तों आपकी स्वतंत्र विद्यासागर। तो दोस्तों आज के ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्या है कि 9th क्लास से भी आपका एग्जाम NTSC के अंदर
पूछा जाता है। तो वो 9th वाले भी एग्ज़ाम दो देंगे ना, वो उनके लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आज की जो NTSC की इम्पोर्टेंट प्रश्न बने ना, वो आपके लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी के रिगार्डिंग NTSC की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर से घंटी को दबा देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको NTSC की तैयारी कंप्लीट कराई जा रही है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।